नमस्कार दोस्तों, सिंहासन 32 की 31वीं पुतली की कहानी की आपका स्वागत है। तो 31वीं पुतली कौशल्या ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य वृद्ध हो गए थे तथा अपने योग बल से उन्होंने यह भी जान लिया कि उनका अंत अब काफ़ी निकट है। वे राजकाज और धर्म कार्य दोनों के में अपने को लगाए रखते थे। उन्होंने वन में साधना के लिए एक आवास बना रखा था। एक दिन उसी आवास में एक रात उन्हें अलौकिक प्रकाश कहीं दूर से आता मालूम पड़ा। तो उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि सारा प्रकाश सामने वाली पहाड़ियों से आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उन्हें एक दमकता हुआ सुंदर भवन दिखाई पड़ा। उनके मन में भवन देखने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने काली द्वारा प्रदत्त दोनों बैतालों का स्मरण किया। उनके आदेश पर बैताल उन्हें पहाड़ी पर ले आई और बोले कि इसके आगे नहीं जा सकते। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि उस भवन के चारों ओर एक योगी ने तंत्र विद्या का एक घेरा डाल रखा है तथा उस भवन में उसका निवास है। उन घेरों के भीतर वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उस योगी से अधिक हो। तो विक्रम ने सच जानकर भवन की ओर कदम बढ़ा दिए। वे देखना चाहते थे कि उनका पुण्य उस योगी से अधिक है या नहीं। चलते चलते वे भवन के प्रवेश द्वार तक आ गए। एकाएक कहीं से चलकर एक अग्निपिंड आया और उनके पास स्थिर हो गया। तो उसी समय भीतर से किसी का आज्ञा भरा स्वर सुनाई पड़ा। वह अग्निपिंड सरक कर पीछे चला गया और प्रवेश द्वार साफ हो गया। तो विक्रमादित्य अंदर घुसे तो वहीं आवाज़ उनको उनका परिचय पूछने लगी। उसने कहा कि सब कुछ साफ साफ बताया जाए, नहीं तो वह आने वाले को श्राप से भस्म कर देगा। विक्रम तब तक कक्ष में पहुंच चुके थे और उन्होंने देखा कि योगी उठ खड़ा हुआ। उन्होंने जब उसे बताया कि वे विक्रमादित्य है तो योगी ने अपने को भाग्यशाली बताया। उसने कहा कि विक्रमादित्य के दर्शन होंगे, ये आशा उसे थी नहीं। योगी ने उनका खूब आदर सत्कार किया तथा विक्रम से कुछ मांगने को बोला। तो राजा विक्रमादित्य ने उसे तमाम सुविधा सहित वह भवन मांग लिया जिसमें वह निवास करता था। विक्रम को वह भवन सौंपकर योगी उसी वन में कहीं चला गया। चलते चलते वह काफ़ी दूर पहुंचा तो उसकी भेंट अपने गुरु से हुई। उसके गुरु ने उसे इस तरह भटकने का कारण जानना चाहा तो वह बोला कि भवन उसने राजा विक्रमादित्य को दान कर दिया है। तो उसके गुरु को हंसी आ गई। उसने कहा कि इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ दानवीर को वह क्या ध्यान करेगा। और उसने उसे विक्रमादित्य के पास जाकर ब्राह्मण रूप में अपना भवन फिर से मांग लेने को कहा। वह वेश बदलकर उस कुटिया में विक्रम से मिला जिसमें वे साधना करते थे। उसने रहने की जगह की याचना की। विक्रम ने उनसे अपनी इच्छा जगह मांगने को कहा तो उसने वह भवन मांगा। विक्रम ने मुस्कुरा कर कहा कि वह भवन ज्यों का त्यों ही वे छोड़कर समय पर आ गए थे और उन्होंने बस उसकी परीक्षा लेने के लिए वह भवन लिया था। इस कथा के बाद 31वीं पुतली ने अपनी कथा खत्म नहीं की। वह बोली कि राजा विक्रमादित्य भले ही देवताओं से बढ़कर गुण वाले थे और इंद्रासन के अधिकारी माने जाते थे, वे थे तो मानव ही। मृत्यु लोक में जन्म लिया था, इसलिए एक दिन उन्होंने लीला त्याग दी। राजा विक्रमादित्य का देवलोक हो गया। उनके मरते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। उनकी प्रजा शोक से डूबकर रोने लगी। तब उनकी सीता सजी तो उनकी सभी रानियां उस सीता पर सती होने को सट गई। उनकी सीता पर देवताओं ने फूलों की बरसात की। उनके बाद उनके सबसे बड़े पुत्र को राजा घोषित किया गया। उसका धूमधाम से तिलक हुआ मगर वह उनके सिंहासन पर नहीं बैठ सका। उसको पता नहीं चला कि पिता के सिंहासन पर वह क्यों नहीं बैठ सकता है। वह उलझन में पड़ा था कि एक दिन स्वप्न में विक्रम खुद आए। उन्होंने पुत्र को उन सिंहासन पर बैठने के लिए पहले देव तत्व प्राप्त करने को कहा। उन्होंने उसे कहा कि जिस दिन वह उसके पुण्य प्रताप तथा यश से वो सिंहासन पर बैठने के लायक होगा तो वे खुद उसे सपने में आकर बता देंगे। मगर विक्रम उसके सपने में नहीं आए तो उसे
नहीं सूझा कि सिंहासन का क्या किया जाए। पंडितों और विद्वानों के परामर्श पर वह एक दिन पिता का स्मरण करके सोया तो उस विक्रम सपने में आए और उन्होंने उसे उस सिंहासन को जमीन में खोदकर गाड़ देने के लिए कहा तथा उसे उज्जैन छोड़कर अम्बावती में अपनी नई राजधानी बनाने की सलाह दी। तो उन्होंने कहा कि जब भी पृथ्वी पर सर्वगुण संपन्न कोई राजा कालांतर में पैदा होगा, यह सिंहासन खुद ब खुद उसके अधिकार में चला जाएगा। पिता के सौंपन वाले आदेश को मानकर उसने सुबह मजदूरों को बुलाकर एक खूब गहरा गड्ढा खुदवाया तथा उस सिंहासन को उसमें दबा दिया। वह खुद अम्बावती को नई राजधानी बनाकर शासन करने लगा। तो ये थी 31वीं पुतली की कहानी। और सबसे आखिरी और लास्ट 32वीं पुतली की कहानी अगले भाग में सुनेंगे। तभी पता चलेगा कि आखिर वो सिंहासन का क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गया। तो इसी प्रकार की कथा को सुनने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल की सदस्यता लेकर घंटी का बटन दबा दीजिए, तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, खमा गणी।